अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर मोमेंटम और एनर्जी की बात की थी। आज हम देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम के लिए कंजर्वेशन थ्योरम क्या होता है। सो कंसिडर अ जनरल लैग्रेंजियन एल विच इज़ अ फंक्शन ऑफ द रेडियस कोऑर्डिनेट्स आर आई एंड द कोरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी आर आई डॉट एंड मे आल्सो डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम। यहाँ पर भी हमने वही सेम एक लैग्रेंजियन फंक्शन डिपेंड जो है वो आई एम सॉरी कंसीडर कर लेना है, लेकिन बट वो फंक्शन हमने यहाँ पे चेंज कर दिए। क्यू आई और क्यू आई डॉट की जगह पे हमने आर आई और आर आई डॉट को ले लेना है। ठीक है, तो ये सेम एज इट इज़ द इन्फिनिटेसिमल चेंज इन द लैग्रेंजियन एल कॉज्ड बाय द इन्फिनिटेसिमल एंगल डेल्टा थीटा इज़ गिवन एज। ठीक है, ये भी हमें इन्फिनिटेसिमल, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कुछ वैल्यूज़ हमें ज़ुबानी याद होनी चाहिए, इस लेक्चर के लिए भी हमें ये फंक्शन ज़ुबानी याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये क्या है हमारे पास इन्फिनिटेसिमल चेंज इन द लैग्रेंजियन एल कॉज्ड बाय द इन्फिनिटेसिमल एंगल डेल्टा थीटा। ठीक है, ये उसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है। इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एल। एल के लिए ठीक है, ये किस चीज़ के बराबर होगा हमारे पास 1/2 MI RI डॉट स्केयर माइनस स्फीयर। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ये लिखा हुआ है एल इज़ इक्वल टू टी माइनस वी। ठीक है, ये टी की वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे पास वी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट काम किया हुआ है। तो ये हमने फंक्शन ले लिया। द अबव इक्वेशन बिकम्स, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है वो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे आर आई डॉट के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव, तो हमारे पास ये फंक्शन रह जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं सिर्फ ये वैल्यू, ये जीरो ख़त्म हो जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगी, तो ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चीज़ हमारे पास किसके बराबर होती है, ऑब्वियसली जनरलाइज मोमेंटम के बराबर होगी, तो उसको हमने इस पी के इक्वल लिख लिया पी आई के, और ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के लिहाज से जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, हमने उसको दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव ले लिया, तो ये सारा फंक्शन सेम एज इट इज़। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब डॉट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उसको हमने डॉट की फॉर्म में लिख लिया, और साथ ही इसको हमने क्या दिया इक्वेशन नंबर 3। द आयलर्स इक्वेशन इज़ गिवन बाय, आयलर इक्वेशन हमारे पास ये होती है। ठीक है, वो हमने लिख ली है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में देखें हमारे पास कौन सी वैल्यू, इस फैक्टर की हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास पी आई डॉट है, तो इस फैक्टर की जगह पे हमने क्या यहाँ पे पुट कर दिया है, पी आई डॉट हमने पुट कर देना है। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये पूरा पूरा फंक्शन माइनस था, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बाई यूजिंग 2 and 4 in 1। अब ये इक्वेशन नंबर 2 ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये वाली वैल्यू, और इक्वेशन नंबर 4 में हमारे ये जो वैल्यू, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन थी इसके अंदर हमने इसको यूज़ करना है। जब उसके अंदर हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये फंक्शन रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ से हम इसको मज़ीद, यानी कि सिर्फ अगर हम ये सिंगल फंक्शन ले लें, इसको हम ज़ीरो के इक्वल रख लेते हैं, तो यहाँ से मज़ीद इसकी हम छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, फॉर एन इन्फिनिटेसिमल एंगल, यानी कि किसी भी इन्फिनिटेसिमल एंगल थीटा के लिए हमारे पास क्या है, द रेडियस कोऑर्डिनेट क्यू आई इज़ चेंजेस टू क्यू आई प्लस डेल्टा क्यू आई। यानी कि किसी भी इन्फिनिटेसिमल एंगल थीटा के लिए ये जो रेडियस कोऑर्डिनेट क्यू आई है, ये किस में चेंज हो जाता है, क्यू आई प्लस डेल्टा क्यू आई के बराबर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसके जगह पे हमने इस चीज़ से हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। सो बाय यूजिंग साइक्लिक परमुटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की साइक्लिक परमुटेशन को हम यूज़ करते हुए हम इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल स्टेप वाइज लिखा हो, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ से हम देखें डेल्टा थीटा को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हमने इसको कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर देखिए हमारे पास अब कौन सी फॉर्म है, ये जो पी डॉट है, यहाँ पे आर डॉट है, इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं डेरिवेटिव की फॉर्म में, यहाँ पे हमने इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है इसको जब हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, सिर्फ ये फंक्शन हमारे पास यानी कि अंदर वाला फंक्शन रह जाएगा, और ये हमारे पास फिर से दो फंक्शंस की हमारे पास जो है वो ओपन फॉर्म है, यानी कि डेरिवेटिव की, इसको हम क्लोज फॉर्म में करके हम इसको लिख सकते हैं। कैसे, ये देखिए फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, जब हम इसको ओपन करेंगे प्रोडक्ट टू लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड डेरिवेटिव ये आ गया, प्लस सेकंड सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल की ओपन फॉर्म थी, ये हमने इसकी क्लोज फॉर्म में कर उसको करके लिख दिया है। दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे या इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे जो जीरो है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो किस चीज़ के बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है कि जो आर क्रॉस पी है ये किसके बराबर होता है, हमारे पास एल के बराबर होता है। एल क्या है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पर नोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ही हमें क्या मिला है, कांस्टेंट मिल गया। तो ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम।
तो हम डिस्कस कर रहे थे, हम वन बाय वन करके हम कंजर्वेशन थ्योरम को, 3 टाइप्स के कंजर्वेशन थ्योरम्स हमने डिस्कस किए हैं। पहले नंबर पर हमने किया था कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एनर्जी, फिर हमने किया था कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम, और आज हमने बात की है कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है स्टूडेंट, तो यही था हमारा आज का लेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।